Hello students, now we will see the new topic graphical representation of motion. तो मोशन को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं राइट नाउ वी विल सी. बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आई वांट टू टेल यू वेरी मच क्लियरली it is very much important to you to understand what is the concept. मतलब आपको ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको समझना है इसको जल्दी से जो है नोट नहीं करना है कहीं भी, ठीक है, और ना कुछ याद करना है इसमें. सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट को समझना है. ओके, नाउ वी विल सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन योर कोर्स. Number one, distance time graph. Number second, velocity time graph. तो सबसे पहले we will see what is distance time graph. Now I will not explain distance diagram. You will tell me what is the answer. For example, कि ये हो गया आपका टाइम, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड. ठीक है, ये हो गया आपके डिस्टेंस 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर एंड सो ऑन. तो ये क्या हो गई डिस्टेंस. ये क्या हो गया टाइम, ये हो गया मीटर में, ये हो गया सेकंड में. अब मैं आपसे पूछता हूं कि दैट इज योर ग्राफ. ठीक है, तो राम नाम का एक लड़का था. तो राम क्या करा, राम के साथ जो मैंने आपको ग्राफ दिया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ठीक है, ये डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो बताओ राम कितनी स्पीड चल रहा है, कहाँ जा रहा है. ठीक है, राम चल रहा है नहीं चल रहा है, पहले तो ये डिसाइड करो. चलो देख लेते हैं. पहले सेकंड पे हमने देखा राम कहाँ खड़ा है, 10 मीटर दूर खड़ा है. कहाँ खड़ा है, 10 मीटर दूर. राम कहाँ खड़ा है, यहाँ से 10 मीटर दूर पहले सेकंड पे. तो दूसरे सेकंड पे कहाँ खड़ा था, अरे ये तो वहीं खड़ा था, सेम 10 मीटर दूरी. तीसरे सेकंड पे कहाँ खड़ा था, 10 मीटर दूरी खड़ा था. और 4th सेकंड पे कहाँ खड़ा था, वहीं खड़ा था. फाइनली आपने देखा कि राम जो है अपनी इनिशियल पोजीशन से 10 मीटर दूरी पर स्टैंड कर रहा है. तो राम कैसा है, राम इज इन रेस्ट स्टेट. राम खड़ा है बस घर के बाहर 10 मीटर दूर जाके. तो ग्राफ क्या है, जनरली बच्चे पजल हो जाते हैं. ठीक है, तो आपको बस ग्राफ की पहले लाइन देखनी है. पहले सेकंड पे कहाँ है, 10 मीटर पे. दूसरे पे कहाँ कितना है, 2 सेकंड पे कहाँ है, 10 मीटर पे ही है. तो एज इट इज वहीं खड़ा हुआ है. इट मीन्स राम इज इन रेस्ट स्टेट. ठीक है, नाउ वी विल सी सेकंड. नाउ आई विल शो यू दिस ग्राफ. व्हाट दिस ग्राफ इंडिकेट, कैन यू एक्सप्लेन मी. वी विल सी अगेन, सी वी आर टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ राम. ये राम खड़ा है. शुरुआत में टाइम जब t बराबर 0 था तब राम कहाँ था, 0 पर. और जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला गया, फर्स्ट सेकंड पे कहाँ चला गया वो, 4 पर. फर्स्ट सेकंड पे कहाँ चला गया, 4 मीटर. सेकंड सेकंड पे कहाँ चला गया वो, 6 मीटर. फाइनली आप देख रहे हो थर्ड सेकंड पे कहाँ चला गया वो, 8 पर. फाइनली राम की पोजीशन क्या है, चेंज होती जा रही है समय के साथ. इट मीन्स राम इज मूविंग. इसमें बस ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, इफ इट इज अ स्ट्रेट लाइन कर्व, यदि ये स्ट्रेट लाइन कर्व है, ठीक है, इट मीन्स राम इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी. अब कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है, इसको समझ लो. कांस्टेंट वेलोसिटी मीन्स अगर आप बाइक पे जा रहे हो अपने पापा के साथ और आप 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हो, आपकी बाइक में 10 मीटर पर सेकंड या 10 किलोमीटर पर आवर ऐसा शो कर रहा है,
तो आपकी स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब आपकी स्पीड वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब आपकी स्पीड या वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है। सेम केस इज हैपनिंग हियर। यदि ये स्ट्रेट लाइन आ जाता है ग्राफ, इट इंडिकेट्स कि पार्टिकल और मैन मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, अब विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ यू कैन आल्सो फाइंड आउट द वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट कर देते हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो चलो देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 3 सेकंड के अंदर लेते हैं, ठीक है, या 2 सेकंड के अंदर ले लो। ठीक है, 2 सेकंड से यहां से ये कितने स्टेप पर था, 6 पर। ठीक है, तो यहां देखो 6 - 4 2 - 1, मतलब पहले से दूसरे सेकंड के अंदर कितनी डिस्टेंस चली उसने, 4 से लेकर 6 तक चली। तो आपको घटा देना है 6 - 4 अपॉन टाइम कितना है, टाइम 2 - 1। 6 - 4 इज इक्वल टू व्हाट, 2। 2 - 1 इज इक्वल 2। फाइनली इट इज कमिंग 2। वेलोसिटी कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनली आपने देखा विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ, इस ग्राफ की हेल्प से आप क्या वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। तो विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ वी कैन फाइंड आउट वेलोसिटी। अब मैंने आपको बताया इफ देयर इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, यदि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो, यदि सीधी रेखा का ग्राफ हो, इट मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है, इसका मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी जा रहा है, इसका मतलब एक ही वेलोसिटी है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। अब कैन यू टेल मी, ट्रेन जा रही है आपकी, तो ग्राफ कैसा बनेगा। ट्रेन में तो गए होंगे आप लोग, ट्रेन में जाते हो, बैठते हो, फिर ट्रेन धीरे से अपनी स्पीड बढ़ाती है और धीरे धीरे जो है ट्रेन की स्पीड बढ़ती रहती है। तो ट्रेन की स्पीड क्या है, कांस्टेंट नहीं है। ट्रेन की स्पीड समय के साथ साथ बढ़ती जा रही है, समय के साथ साथ चेंज होती जा रही है। नाउ वी विल सी, इफ समबडी आस्क्स टू यू कि भाई मेरे को जो है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जाम्पल दे के बताओ, तो आप खट से ऐसा ग्राफ बना देना। इट इज अ पैराबोला कर्व। पैराबोला कर्व क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वेलोसिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो ये क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नाउ वी विल सी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो वी विल सी न्यू स्पीड टाइम ग्राफ। अब हम देखेंगे स्पीड टाइम ग्राफ, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें कुछ समझने वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, समझो। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया टाइम इन आवर्स, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर। ये हो गया आपका क्या, स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। तो फाइनली सी हियर व्हाट इज टाइम, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर। व्हाट इज स्पीड, 20 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। इफ आई आस्क टू यू नाउ टेल मी कि राम जो है कैसे जा रहा है, किस स्पीड से जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या आप स्पीड और टाइम ग्राफ की हेल्प से मुझे बता सकते हो। बहुत आसान है, जरा देखो। पहले घंटे पर राम की स्पीड कितनी थी, 60। दूसरे घंटे पे कितनी थी, 60। तीसरे घंटे पे कितनी थी, 60। फॉर एग्जाम्पल राम कहाँ था, मेरठ में था, ठीक है। वो 60 किलोमीटर चल के कहाँ पहुँच गया, गाजियाबाद। गाजियाबाद यहाँ पर भी उसकी स्पीड 60 की थी, यहाँ पर भी 60 किलोमीटर पर आवर की थी। फिर उसके बाद वो पहुँच गया दिल्ली। दिल्ली में पहुँचने के बाद भी उसकी स्पीड सेम ही रही। तो फाइनली
आपने देखा कि हर आवर्स पे उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, दैट इज कॉल्ड द एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये वेलोसिटी क्या है, समय के साथ चेंज नहीं हो रही है। या आप यूं कह लीजिए, आप खुद ही बाइक पर जा रहे हो और बाइक के आपके जो मीटर कितनी स्पीड दिखा रहा है, स्पीडोमीटर 60 की स्पीड दिखा रहा है और वो 60 की स्पीड मेंटेन है। जब आप यहाँ से चले तब भी 60 की स्पीड है, जब गाजियाबाद पहुँचे तब भी 60 की स्पीड है, जब आप दिल्ली पहुँचे तब भी आपकी 60 की स्पीड है। इट मीन्स दैट इज द कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड। अब फायदा क्या है इसका, स्पीड टाइम ग्राफ का, ग्राफ तो चलो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, खट से बता दिया आपने, ये कांस्टेंट स्पीड है और आप इसको कह दोगे कि सर ये बढ़ती हुई स्पीड है, ये ऐसे बढ़ रही है स्पीड, तो 1 2 3 4 20 60 40 80। तो इसमें क्या है कि वेलोसिटी क्या है, शुरुआत में 0 थी, पहले घंटे पे फिर 20 हुई, दूसरे घंटे पे और बढ़ी, ऐसे करके वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीजिंग विथ टाइम, या स्पीड इंक्रीजिंग विथ टाइम। अब व्हाट इज द बेनिफिट, कैन यू टेल मी, आप इससे क्या इसका कुछ बेनिफिट ले सकते हो? हाँ, आप पता लगा सकते हो कि कितनी डिस्टेंस चली। फॉर एग्जाम्पल ये आप बीच का एरिया निकाल लो, बीच का एरिया आपका क्या बता देगा कितनी आपने डिस्टेंस चली। तो जरा देख लेते हैं, तो कितनी है डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू कितना है, ओ ए बी सी, आपने 4 पॉइंट मान ली, डिस्टेंस कितनी हो गई, ये कितना हो गया ओ ए और ये कितना हो गया ओ बी, मल्टीप्लाई करते हैं, ओ ए की वैल्यू कितनी हो गई 4, ओ बी की वैल्यू कितनी हो गई 60, वो आ गई 240 किलोमीटर। ये बात है भी सही, पहले घंटे में आप 60 किलोमीटर पहुँचे, दूसरे घंटे में फिर आप 60 किलोमीटर पहुँचे, तीसरे घंटे में फिर आप 60 किलोमीटर पहुँचे, चौथे घंटे में फिर आप 60 किलोमीटर, सारे के सारे किलोमीटर को जोड़ लो, इट इज़ कमिंग 240 किलोमीटर। इस ग्राफ के बीच के एरिया की हेल्प से यू कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस, ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी बाइक ने। अब इस वाले ग्राफ में भी आप पता लगा सकते हो, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया आपका ऐसे, तो ये बीच का एरिया हमें क्या बता देगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। तो अगर तुम ध्यान से देखो ओ ए बी, ठीक है, इट इज ए ट्रायंगल, अगर बीच का एरिया निकाल दें, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है बेटे, 1/2 बेस 4 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 40, मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, देखो 40 तक जा रहा है। तो आपने फिर क्या करा, इसको सॉल्व कर लिया, 2 से काटा, ये 2, ये आ गया 80 किलोमीटर। तो फाइनली इस ग्राफ की हेल्प से और दोनों ग्राफ की हेल्प से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, डिस्टेंस, ये क्या है डिस्टेंस। तो फाइनली अगर आपसे कोई पूछे स्पीड टाइम ग्राफ से व्हाट यू कैन फाइंड आउट, वी कैन फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल एंड एक्सेलरेशन आल्सो, हम एक्सेलरेशन भी पता कर सकते हैं, लेकिन वो भी आपके कोर्स में नहीं है, वी विल सी लेटर ऑन। फोकस ऑन द ग्राफ। ये क्वेश्चन है, आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करा गया है, ये स्पीड है मीटर पर सेकंड में, ये टाइम दे रखा है सेकंड्स के अंदर, ठीक है, और ये ग्राफ ऐसे दे रखा है ओ से लेके ए तक, ए से लेके बी तक, बी से लेके सी तक। अब इस ग्राफ की मदद से कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी गई है क्वेश्चन में, तो उसमें हम अपने सारे डाउट क्लियर कर लेंगे, छोटे छोटे जो भी डाउट्स हैं। नंबर 1, ये कैसा ग्राफ है, ये स्पीड टाइम ग्राफ है पहली बात तो। अब उसने पूछा है कि व्हाट टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंट ओ ए, ओ से लेके ए तक कैसी मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है, आप बताओ। स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, नहीं कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट होती तो सीधी स्ट्रेट लाइन आ जाती, ठीक है। स्पीड क्या है, इंक्रीजिंग है, तो क्या है ओ से लेके ए तक स्पीड
इंक्रीजिंग, ठीक है। ओ से लेके ए तक स्पीड इंक्रीजिंग, ओ पर कितनी थी 0 और ए पर पहुंचते पहुंचते स्पीड कितनी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो फाइनली हमने पता लगा लिया ओ ए ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंक्रीजिंग स्पीड। अब व्हाट टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंट ए बी, ए से लेके बी तक क्या मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है जरा देख लेते हैं। अब उसने 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड अचीव कर ली चौथे सेकंड पर, 5वें सेकंड पर भी 6 हैं, छठे सेकंड पर भी 6 हैं, 7वें सेकंड पर भी 6 हैं, 8वें सेकंड पर भी 6 हैं, 9वें सेकंड पर भी 6 हैं, 10वें सेकंड पर भी 6 हैं। फाइनली ए से लेके बी तक उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड, उसकी जो स्पीड है कांस्टेंट है। बाइक पे मान लो 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड जा रहा है तो जो की त्यू मेंटेन है, कब, ए से लेके बी तक दौरान, मतलब चौथे सेकंड से लेके 10वें सेकंड तक। नाउ वी विल सी व्हाट टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंट बी से लेके सी तक। इफ यू सी हियर, आपकी शुरुआत में बाइक की स्पीड 10वें सेकंड पे कितनी थी 6 मीटर पर सेकंड, और जैसे आपने ब्रेक लगाने स्टार्ट करे तो आपकी वेलोसिटी क्या है, घटती जा रही है। तो फाइनली इट इज रिप्रेजेंट ए रिटार्डेड मोशन। रिटार्डेड का मतलब घटती हुई, रिटार्डेड मोशन। तो बीसी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिटार्डेड का मतलब जब ब्रेक लगाते हो उसको कहते हैं मंदक, कि आपकी वेलोसिटी क्या कम होती जा रही है और फाइनली वेलोसिटी ब्रेक लगाते लगाते 0 हो गई। तो जब आप बाइक पे अपने यहाँ साइकिल पे ब्रेक लगाते हो तो आपकी वेलोसिटी एकदम कम होती होती क्या हो जाती है, बाद में 0 हो जाती है, आपकी गाड़ी रुक जाती है। फाइनली बी सी रिप्रेजेंट रिटार्डेड मोशन। नाउ फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो जरा ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन अगर आपको याद होगा, नाउ उसने जो एक्सेलरेशन पूछा है, तो अगर यू सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। तो जरा देख लेते हैं ए से लेके बी तक क्या एक्सेलरेशन है, जरा देख लो। पॉइंट ए पर वेलोसिटी कितनी थी 6 मीटर पर सेकंड, और पॉइंट बी पर कितनी थी 6 मीटर पर सेकंड। तो 6 - 6 अपॉन 10 - 4, 6 में से क्या गया 0। तो फाइनली ए से लेके बी के दौरान कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, 0 एक्सेलरेशन है। लेकिन अगर आप 0 से लेके ए तक देखो, फ्रॉम ओ टू ए, ठीक है, ओ से लेके ए तक जाने में कितना एक्सेलरेशन है, देन अगेन फॉलो दिस फार्मूला। ओ से लेके तक जाने में चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 6, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, अपॉन फाइनल टाइम कितना है 4, इनिशियल टाइम कितना है 0, इट इज कमिंग 6/4, तो इसका आ जाएगा 3/2, फाइनली इट इज कमिंग 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फाइनली आपसे पूछा था फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, ये कितना आ गया आपका 1.5 मीटर पर सेकेंड। अब इफ नाउ दे आस्क टू यू न्यू क्वेश्चन, फाइंड रिटार्डेशन, रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी। जब स्पीड बढ़ रही हो तब कहलाता है एक्सेलरेशन, और जब स्पीड घट रही हो तब कहलाता है रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन भी एक्सेलरेशन का छोटा भाई है, बस रिटार्डेशन में क्या स्पीड घटती है, जब आप ब्रेक लगाते हो तो क्या होता है स्पीड घटती है। तो रिटार्डेशन मीन्स कि किसी भी पार्टिकल की, किसी भी सिस्टम की स्पीड क्या हो रही है, इट इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली। फॉर्मूला यही रहेगा, ए इक्वल्स टू रिटार्डेशन, ए इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, लास्ट में वेलोसिटी कितनी है देखो 0 माइनस, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 6, अपॉन टाइम कितना है 16 माइनस 10, 16 माइनस 10, 6 माइनस 0 माइनस के 6, 16 माइनस 10 इक्वल्स टू 6, इट इज कमिंग माइनस के 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये माइनस साइन इंडिकेट करता है कि इट इज रिटार्डेशन, और यहाँ पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है इट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन रिटार्डेशन का छोटा भाई है, बस आपको ध्यान रखना है। लेकिन रिटार्डेशन में क्या होता है, वेलोसिटी घटती है। आई गिव यू सम होमवर्क, you have to do this homework at your home, then we will continue tomorrow.